Very good morning, students. Welcome to my channel UPSC with Sandeep ma'am. And as you all know कि नेक्स्ट 2-3 महीनों में बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज के हमारे पास प्रीलिम्स एग्जाम्स आने वाले हैं. हमारे पास यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आ रहा है. वी आर गोइंग टू सी बीपीएससी का प्रीलिम्स, इवन एमपीएससी का प्रीलिम्स भी है, राइट. एंड पंजाब का भी प्रीलिम्स, पंजाब सिविल सर्विसेज का भी प्रीलिम्स वेट कर रहा है. ये नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मोस्टली सितंबर और अक्टूबर में आपको ये सारे प्रीलिम्स के एग्जाम्स देखने को मिलेंगे. सो उसी अप्रोच के साथ कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, अभी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होने जा रहे हैं, तो विद द फोकस ऑन प्रीलिम्स कि पहले प्रीलिम्स को क्लियर करें एंड देन विल मूव ऑन टू मेंस. तो प्रीलिम्स फोकस्ड बैच शुरू करने जा रहे हैं, टारगेट प्रीलिम्स 2025. तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास आपको हेल्पफुल रहेगा. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 90-day चैलेंज. एंड इन 90 डेज में हम क्या करेंगे वो चीज समझते हैं. एक तो ये 90 डेज में हम स्टैटिक पोर्शन जो है वो तो कवर करेंगे, राइट. जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सब तो करेंगे. लेकिन देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं एंड उनसे भी हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. 10 से 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिसलेनियस कैटेगरी से होते हैं, राइट. एंड दीज 10 to 15 क्वेश्चन आर द क्वेश्चंस जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है उनको फोकस नहीं करते हैं एंड इसी की वजह से उनका क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रीलिम्स नहीं हो पाता है. तो हम इन 90 डेज के जो टारगेट है इसमें ये हम 10 to 15 क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड हम फर्स्टली इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो मिसलेनियस कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट. तो आज हमारा डे 1 ऑफ द चैलेंज है एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. एंड इससे पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. एंड व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे. एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डे, टुडे फर्स्ट डे का जो टॉपिक है दैट इज देयर आर सर्टेन डेज विच आर सेलिब्रेटेड नेशनली एंड इंटरनेशनली. तो पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आता रहता है. दे गिव यू अ पर्टिकुलर डेट और दे गिव यू अ पर्टिकुलर डे. फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, राइट. व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, राइट. सो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं. एंड समटाइम्स एक लेवल अप भी जाता है किसी किसी एग्जाम में. वो क्या पूछते हैं, दे आस्क यू द थीम कि what was the theme of this year's ozone day, what was the theme of this year's world environment day, right. तो हमें क्या है ओवरऑल दोनों क्वेश्चंस को कवर करना है, that which day is celebrated on which date and what was the theme for that particular day during this year. तो अभी जून तक जितने भी important days हमने celebrate किए हैं with theme we are going to discuss them in this class, right. So this is the topic of the day, both national as well as international days we are going to cover it. तो क्यों, because exam में they ask from national category as well and from international category as well, right. So दोनों पे focus करेंगे. So let's move to the first. हम we'll do this monthly, right. तो first of all we will cover all the important days from the month of January, right. तो फर्स्ट जो जनवरी में इम्पॉर्टेंट डे है, देखो डेज तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे अब हम याद नहीं कर सकते बिकॉज ह्यूमन मेमोरी, आप कितना याद करोगे, राइट. तो उसी चीज को माइंड में रखते हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आई हैव कवर्ड दैट ओनली, राइट. सो 4th of January को व्हाट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड वी सेलिब्रेट वर्ल्ड बिरेल डे, राइट. एंड व्हाट इज दिस बिरेल डे. बिरेल डे इज बेसिकली व्हाट इज बिरेल. अगर आप ये समझ जाओगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट. सो बिरेल इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग. सो एक रीडिंग और राइटिंग सिस्टम है किनके लिए, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते हैं वो कैसे लिखते हैं, राइट, और कैसे पढ़ते हैं. तो वो जो सिस्टम ऑफ राइटिंग है उसको क्या बोलते हैं,
बरेल सिस्टम, राइट। एंड उसको बरेल ही क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट वॉज दिस राइटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय अ पर्सन लुई बरेल ऑफ फ्रांस, राइट। तो फ्रांस का एक आदमी था जिसने 15 इयर्स की एज में एक राइटिंग और रीडिंग सिस्टम डेवलप किया। उसी के नाम पे, उसी को ऑनर करने के लिए वी आर कॉलिंग दिस पैटर्न एज व्हाट बरेल सिस्टम। एंड 4th of January को वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड वाइड द वर्ल्ड बरेल डे टू स्प्रेड अवेयरनेस रिलेटेड टू दिस रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है उनकी हेल्प करते हैं, राइट। तो आपने याद रखना है that 4th of January is what? This is World Burial Day, right? So this is important. And second thing जो important है, that is the theme of this year. Every year का आपने theme याद रखना है। तो this year's theme was theme is celebrating accessibility and inclusion of the visually impaired, राइट। तो दिस इज द थीम। ये आपने याद रखने की कोशिश करनी है। देखो एग्जैक्टली आपको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको 2-4 बार देखा होगा तो आपकी आंखों में होगा। तो जब ऑप्शंस में आएगा तो यू कैन पिक अप द राइट ऑप्शन। तो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, राइट। तो याद क्या रखना है? 4th of January को हमारा क्या है? वर्ल्ड बरेल डे। अब कैसे याद रख सकते हैं? थोड़े से निमोनिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो कैसे रख सकते हैं? देखो 4 क्या है? 4 को कैसे लिखते हैं? लाइक दिस। तो 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, one is this, right? So this is one straight line and this is one straight line. तो एक तरह के क्या है ये? आपको रेल की पटरी लग रही है, इससे आप थोड़ा सा लिंक कर लो और आपको याद आ जाएगा बरेल में भी रेल है, राइट। तो थोड़ा सा ऐसे बस लिंक करने की कोशिश करो। 4th of January बरेल डे, बार बार लिखते रहोगे, देखते रहोगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा दैट 4th of January इज व्हाट? वर्ल्ड बरेल डे, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। देखो कोशिश करेंगे थोड़े से निमोनिक्स बना के क्लास में इनको याद करने की कोशिश भी करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज ऑन 9th of January, and this is very important from the perspective of India, right? And this is a day which is celebrated nationally and कौन सा दिन है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो जितने भी NRIs हैं उनको उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द इंडियन लाइक कल्चर एंड कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट? प्रवासी भारतीय दिवस। अब किस दिन मनाते हैं? 9th of January को। अब इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इट वॉज अ डे ऑन विच महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो 1915 में 9th of Jan को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ वापस आ गए? इंडिया। सो तभी से उस चीज को क्या है सेलिब्रेट करने के लिए वी आर व्हाट? सेलिब्रेटिंग दिस प्रवासी भारतीय दिवस ऑन 9th of January, राइट। एंड बिकॉज दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स इसका वैल्यू भी पूछ लेते हैं कि इस साल का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया, राइट। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो द वेन्यू फॉर दिस ईयर वॉज ओडिशा। तो इस साल का ओडिशा वॉज द वेन्यू, ये भी आपने याद रखना है। एंड सेकेंड थिंग जो आपने याद रखनी है दैट इज 9th of January, राइट। एंड व्हाट इज दिस? प्रवासी भारतीय दिवस। एंड व्हाट इज द थीम? थीम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। तो विकसित भारत में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इंडिया की, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है उसको रिकॉग्नाइज करना इज द थीम ऑफ दिस ईयर। तो ये आपने याद रखना है। और 9th January प्रवासी भारतीय दिवस, ये याद रखना है। कैसे याद करेंगे?
तो ऐसे याद कर लेंगे, थोड़ी सी स्टोरी बना लेते हैं कि किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि अब आप कितनी देर अफ्रीका रहोगे, राइट, या आपने कभी यहीं सेटल हो जाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा, तो महात्मा गांधी जी ने बोला नहीं नहीं अब नहीं, अब जाना है, ना ना अब तो जाना है, ना ना से 9 और जाना से जनवरी, ना ना अब कहाँ जाना है, इंडिया वापस जाना है। सो इससे आप याद रख सकते हो व्हाट, 9th ऑफ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। तो अभी तक हमने 2 डेज याद करे, कौन कौन से, तो रिवाइज करें अगर, तो वी हैव लर्न दैट 4th ऑफ जनवरी वाज व्हाट, वर्ल्ड ब्रेल डे, एंड 9th ऑफ जनवरी इज व्हाट, प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। ना ना वापस जाना है, तो उन्होंने पूछा कहाँ वापस जाना है, जहां सब जहां क्या है मुझे वापस जाना है, वहां जो मेरा देश है, आपका देश कौन सा है, तो उन्होंने बताया मेरा देश क्या है, हिंदुस्तान। तो इससे लिंक करनी अगली डेट, इसीलिए मैं स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ कि कहाँ वापस जाना है, हिंदुस्तान वापस जाना है। तो हिंदू से याद रख लो हिंदी, तो 10th ऑफ जनवरी को वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट, वर्ल्ड हिंदी दिवस। तो 3 दिन याद कर लिए हमने अभी, 4th ऑफ जनवरी, then 9th of January, and then we have learned 10th of January, right? This is प्रवासी भारतीय दिवस and 10th is what, वर्ल्ड हिंदी दिवस। तो इस दिन हम क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड हिंदी दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, 10th जनवरी 1949 वॉज द फर्स्ट टाइम जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग में पहली बार हिंदी में स्पीच दी थी किसी ने, राइट। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, प्लीज कमेंट दैट हु वाज द पर्सन हु डिलीवर्ड दिस स्पीच इन हिंदी at United Nations General Assembly on 10th of January 1949। तो इस दिन किसने हिंदी में स्पीच दी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट, वर्ल्ड हिंदी दिवस ऑन 10th of January। सो आई होप यू आर गेटिंग, आपको साथ साथ में थोड़ा थोड़ा याद भी हो रहा होगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग कि थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाए, राइट। सो नेक्स्ट डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये मोस्टली हमें ऑलरेडी पता ही होता है, राइट। मोस्ट ऑफ अस जो हम तैयारी कर रहे हैं बहुत देर से, तो वी आर वेल वर्स्ड विद दिस डे, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12th of January को एवरी ईयर। And why we celebrate this day? Because this is the birth anniversary of Swami विवेकानंद जी। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, उनकी बर्थडे पे, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पे वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट, वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल यूथ डे। तो याद रखना है दैट 12th of January is what, नेशनल यूथ डे, राइट। एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनके आपने थीम्स याद रखने, राइट। सो जैसे प्रवासी भारतीय दिवस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, उसका थीम भी याद रखना है। एंड दिस डे इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका थीम है सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। तो ये भी आपने याद रखना है, दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल यूथ डे। यहीं पे जल्दी से रिवाइज करते हैं जितने भी डेज अभी तक करें। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज बार बार सुनने से, बार बार देखने से आपको क्या है, मोस्टली चीजें याद हो जाएंगी। फैक्चुअल चीजें, जो फैक्ट्स होते हैं वो ऐसे ही याद होते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं, लेट्स रिवाइज। 4th of January को क्या था, जल्दी से आपने भी मेरे साथ इसका आंसर देना है। 4th of January को क्या था, इट वॉज वर्ल्ड ब्रेल डे, राइट। नेक्स्ट क्या था, वी सेलिब्रेटेड व्हाट, 9th January। व्हाट वाज ऑन 9th January? 9th January को क्या था, प्रवासी भारतीय दिवस, राइट। देन वी डिड 10th of January। 10th of January क्या था, नाना वापस जाना है, कहाँ जाना है, वर्ल्ड हिंदी दिवस, हिंदुस्तान वापस जाना है। तो हिंदुस्तान से हिंदी लिंक कर रहे हैं ना, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10th of January, राइट। एंड रिसेंटली इसके बाद हमने अभी क्या करा, 12th of January को
we are celebrating the birthday of Swami Vivekanand in the form of National Youth Day. तो आई होप आपको ये चारों दिन अभी याद हो गए होंगे मेरे साथ ही, राइट? तो नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो हम जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 14th और 15th जनवरी आपको एक साथ ही लर्न हो जाएंगे, राइट? तो फर्स्ट दोनों आर्मी से रिलेटेड है, राइट? आर्म्ड फोर्सेस में ये डे सेलिब्रेट होता है, तो दोनों आपने याद कर लेने हैं, 14th जनवरी एंड 15th ऑफ जनवरी, राइट? तो 14th जनवरी को क्या है? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, राइट? तो इस दिन क्या है, इंडिया के जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, ये भी कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, एंड ही वाज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, राइट? तो ये नाम भी याद रखना. एक ही चीज में आपको दो चीजें क्वेश्चंस बन रहे हैं. सो दिस इज अनदर फैक्ट, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी, सो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा. ये जिस दिन रिटायर हुए थे, राइट? तो इनके रिटायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे, राइट? तो ये किस दिन रिटायर हुए थे? 14th जनवरी को 1953 में ही retired, right, from this post. So this day is celebrated every year as Armed Forces Veteran Day, right? And next भी ऐसे ही linked है. So जिस दिन in 1949, like जो है फील्ड मार्शल दिस के.एम. करियप्पा, जब ये पहली बार he became the फील्ड मार्शल कमांडर इन चीफ, सॉरी, चीफ ऑफ आर्मी बने थे, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बने थे, राइट? उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है आर्मी डे. सो ही इज द फर्स्ट इंडियन टू टेक ओवर दिस पोजीशन. तो जिस दिन इनका अपॉइंटमेंट था, राइट, व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज द फील्ड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस दिन को हम मनाते हैं आर्मी डे. एंड जिस दिन ये रिटायर हुए थे, तो दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, राइट? तो उल्टा है, देखो, पहले अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, बाद में रिटायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेज उल्टे आते हैं. पहले रिटायरमेंट वाला डे आएगा 14th ऑफ जनवरी, एंड जो अपॉइंटमेंट वाला डे है दैट इज 15 जनवरी. तो याद रखना, दोनों के.एम. करियप्पा जी से लिंक है दोनों डे. सो 14 जनवरी, राइट, एंड 15th ऑफ जनवरी. तो आपने दोनों याद रखते हैं, दोनों आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, राइट? सो वन इज आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे एंड सेकेंड इज आर्मी डे. तो दोनों याद रखने. देन नेक्स्ट डे सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, इस पे तो डबल स्टार लगा लो. ये बिकॉज इसके सेलिब्रेशन रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है 2021 में, एंड उसके बाद ये काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया, राइट? सो व्हाट इज दिस? पराक्रम दिवस. तो क्वेश्चन आएगा, व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड? सो पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23rd ऑफ जनवरी. एंड इस दिन भी किसी की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं. तो इस दिन किसका बर्थडे है? सो इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है. उनके बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग what? पराक्रम दिवस ऑन 23rd ऑफ जनवरी. सो जल्दी से अभी रिवाइज करके बताना है कि जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है, राइट, उस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं, राइट? कितने डेट को उनका बर्थ है और उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं. तो जल्दी से यही रिवाइज करना है. 10 सेकेंड्स लेके सोचो कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे किस दिन है और उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है. सो याद क्या किया आपने? इनके बर्थडे पे हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे. एंड कब होता है? दिस इज ऑन 12th ऑफ जनवरी. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बर्थडे जो हमने जनवरी में याद किया वो क्या है? 23rd जनवरी. और 23rd जनवरी को किनका बर्थडे होता है? नेताजी सुभाष चंद्र. So 23rd is what?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका बर्थडे। एंड व्हाट इज दिस डे सेलिब्रेटेड एज? दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस। तो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, राइट। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। 12 जनवरी को क्या था? अभी हमने करा नेशनल यूथ डे। उसके बाद में हमने करा 14 जनवरी और 15 जनवरी, और ये दोनों डे आर्मी से रिलेटेड थे, है ना। एंड फर्स्ट वाज व्हाट? आर्मी वेटरन्स डे, एंड 15 जनवरी वाज व्हाट? आर्मी डे, राइट। देन हमने करा 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र जी का बर्थडे, एंड दिस डे सेलिब्रेटेड एज व्हाट? पराक्रम दिवस। तो यहाँ तक आपको आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे याद कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो अब 23 के बाद 24 जनवरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस दिन 2 डेज आर सेलिब्रेटेड। 24 जनवरी को 2 डेज मनाए जाते हैं। फर्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, राइट। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मना रहे हैं? 24 जनवरी को, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी आपने देखना है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इंटरनेशनली हम मना रहे हैं एजुकेशन डे, और नेशनली क्या मना रहे हैं हम लोग? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राइट। तो याद रखना है 24 जनवरी को 2 दिन इंपॉर्टेंट है। एक है इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड दूसरा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बोथ आर सेलिब्रेटेड ऑन व्हाट? 24 जनवरी, राइट। एंड इस साल का आपने थीम भी याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का। ये इंपॉर्टेंट डे है, इसका थीम याद रखना है एआई एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो अभी देखो सारा फोकस क्या है? एआई पे है। तो इतना ही याद रख लोगे तो नेक्स्ट आप वहां पे मार्क कर सकते हो ऑप्शन करेक्ट। सो एआई एंड एजुकेशन दिस ईयर का थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड कि 24 जनवरी को वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राइट। तो ये क्या है? एवरी ईयर 2018 से हम मना रहे हैं इंडिया में, एंड वो इज taking the charge. Women and Child Development Ministry is taking the charge. And what is the theme? Theme of this year's National Girl Child is empowering girls for a bright future. तो ये भी याद रखना है, राइट। तो 24 जनवरी को अभी हमने करा that we are celebrating 2 days. First is International Day of Education. एंड सेकेंड इज व्हाट? नेशनली हम क्या मना रहे हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राइट। तो याद रखना है दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन 25 जनवरी। जैसे 24 को 2 डेज याद करें, ऐसे ही 25 को भी 2 डेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दोनों ही नेशनली मनाए जाते हैं। फर्स्ट इज नेशनल टूरिज्म डे एंड सेकेंड इज नेशनल, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, नेशनल वोटर्स डे। ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है, नेशनल वोटर्स डे, राइट। सो देखो क्या करा, 24 को आपने एजुकेशन डे बनाया, ठीक है। 24 को ही आपने क्या है? गर्ल चाइल्ड डे बनाया। ये दोनों डेज मना के आप क्या है? आपने पढ़ लिख लिया है, ठीक है। आप अच्छी सैलरी पे काम करने लग गए हो, एजुकेशन के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। हाइपोथेटिकल स्टोरी देख लो, ठीक है। आपने गर्ल चाइल्ड अपना एजुकेट किया, ठीक है, एंड वो क्या है? अब अच्छी लाइफ में सेटल हो गया। तो अब क्या है? वो घूमने फिरने जाएंगे, तो टूरिज्म डे। और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि वो एडुकेटेड है, तो वो क्या है? जब इलेक्शन होंगे तो वोट भी डालेंगे, तो वोटर्स डे, राइट। तो ऐसे आप स्टोरी बना के याद कर सकते हो कि
पहले एजुकेशन प्रोवाइड करी गर्ल चाइल्ड को, राइट, ठीक है. देन शी बिकेम इंडिपेंडेंट एंड शी now is traveling the country, traveling the world, and but as a responsible educated citizen of the country she is also casting her vote. तो voters day, तो 25 जनवरी को भी 2 days are celebrated. This is also important. तो नेक्स्ट स्लाइड पे यही है नेशनल वोटर्स डे जो कि मनाया जाता है 25 जनवरी को, राइट. सो एवरी ईयर इलेक्शन कमीशन क्या है, ये डे सेलिब्रेट करता है. एंड वाई ऑन 25 जनवरी को ही हम क्यों इलेक्शन दिस नेशनल वोटर डेज मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट. तो उस डे को कमेमोरेट करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल वोटर्स डे. एंड इसका थीम भी सुपर इम्पॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज द थीम, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. बहुत रिदमिक सा है, इसमें राइमिंग बहुत है, याद रह जाएगा पढ़ के. नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. तो ये इस साल का थीम है. सो दिस इज व्हाट 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे. दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन व्हाट 25 जनवरी 1950. तो ये दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, दूसरे तरीके से भी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, राइट. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो हमने काफी डेज कर लिया, जनवरी के 2-3 डेज ही रह गए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डे. एंड ये तो सबको पता है दैट 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे. एंड क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे, बिकॉज इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, एनफोर्स्ड, राइट. सो एनफोर्समेंट डे भी बोलते हैं इसको, एनफोर्समेंट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कमेंसमेंट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया. तो इसीलिए क्या है, ये गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी. देखो रिपब्लिक डे के बारे में हम डिटेल में करेंगे कि वो जैसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, चीफ गेस्ट कौन थे इस साल के. तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस ईयर. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं हर डे के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के बारे में, कि लाइक बेस्ट परेड का अवार्ड किसको, किस स्टेट को मिला, रनर अप कौन रहा, वो सब चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे अबाउट द रिपब्लिक डे, राइट. तो अभी के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो याद रख सकते हो, दैट इज who was the chief guest of this year's Republic Day, and he was the president of Indonesia. So अभी क्या किया हमने, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया. Let's move to the next day in January. And what is the next day in the January? So 26 of January को ऐसा याद रखो that we are celebrating what? We are celebrating like this Republic Day. तो इस दिन क्या हमें एक तो पूरा अपने देश को क्या रखना है, साफ, क्योंकि इंटरनेशनली भी गेस्ट आ रहे हैं, तो हमें क्या है पूरा सब कुछ साफ कर देना है एकदम. और पूरे दिन क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, लाइक परेड करनी है, राइट, वो सब करना है, मार्च करना है, तो आपको फुल एनर्जी भी चाहिए. तो ऐसे लिंक कर लो, रिपब्लिक डे वाले दिन क्या है, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेशन ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, राइट. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये रिसेंटली ही सेलिब्रेट करना शुरू किया है, राइट. तो ऐसे दिन आ जाते हैं, राइट. सो ये क्यों है, दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है 2023 में कि 26 जनवरी को हम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी मनाएंगे, सो दैट वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट व्हाट, कि दैट वी हैव टू ट्रांजिशन करनी है हमें, व्हाट, फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू क्लीन एनर्जी की तरफ हमें मूव करना है. लाइक वी हैव टू मूव टुवर्ड्स नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ, विच आर व्हाट, क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच डू नॉट कॉज, सो जो क्या है पॉल्यूशन फ्री है, जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग नहीं करेंगे, जो कि क्लाइमेट चेंज नहीं करेंगे, राइट. तो वो सारे एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हमने क्या करना है, ट्रांजिट करना है. इस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए
United Nations Security Council has decided that 26 January to be celebrated as what? International Day of Clean Energy. So this is super important. इसको भी डबल स्टार लगाना आपने, राइट? बिकॉज रिसेंट है, पहली बार पिछले साल ही अभी बनाया गया 2024 में, राइट? तो ये आपने याद रखना है, राइट? सो दिस इज important. And then next is also another important day of January, that is on 27th of January, and this is the day of commemoration in the memory of victims of Holocaust. तो जो नाजी कैंप्स में, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो ज्यूज की डेथ हुई थी, राइट? अबाउट 60 लाख ज्यूज को किल किया गया था इन द जर्मनी, राइट, ड्यूरिंग द नाजी रेजिम. तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में क्या है, ज्यूज का जीनोसाइड किया गया था. उस डे को रिमेंबर करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग व्हाट, दिस डे 27th January in the commemoration of the memory of the victims of this Holocaust. तो ये भी आपने याद रखना है, 27th of January. Then last day जो जनवरी में इम्पोर्टेंट है, that is also related to गांधी जी. तो गांधी जी से रिलेटेड 2 days थे. एक तो क्या था, जल्दी से बताना है, प्रवासी भारतीय दिवस कब था? सो प्रवासी भारतीय दिवस क्या था? तो गांधी जी ने बोला था ना ना अब और अफ्रीका नहीं रहना, अब क्या है, जाना है. कहाँ वापस जाना है? इंडिया वापस जाना है, राइट? तो 30th of January वो क्या है एक्चुअली, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्टियर्स डे. मार्टियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों? बिकॉज दिस इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को इज सेलिब्रेटेड एज व्हाट, मार्टियर्स डे, राइट? तो ये आपने याद रखना है. Then another day which is celebrated in January on 30th of January, right? तो देखो ऐसे याद रख लो कि सारा फोकस 30th of January को हमारा किस पे चला जाता है कि हमने क्या सेलिब्रेट करना है, मार्टियर्स डे, राइट? हम भूल जाते हैं कुछ चीजें, हम निग्लेक्ट कर देते हैं. तो क्या हम निग्लेक्ट कर रहे हैं? वी आर निग्लेक्टिंग ट्रॉपिकल डिजीज डे. सो वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब मनाया जा रहा है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th of January, राइट? तो इस दिन क्या है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस at the international level about the diseases which are tropical in nature but neglected, right? Neglected in the sense किस चीज में, इनके लिए क्या है, there is not proper awareness and they are not even receiving proper funding at international levels, right? So they are neglected in that way. So and these diseases affect mostly tropical and subtropical countries, right? तो mostly Asian countries में, अफ्रीकन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपको ये डिजीजेस देखने को मिलेंगे, राइट? तो उस चीज को अब उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए क्या डिसाइड किया है, दैट वी विल सेलिब्रेट वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, राइट? एंड कब बनाना है? 30th of January को. अभी आपने कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करना है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस neglected tropical disease. तो कुछ एग्जाम्पल्स आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने कि कौन कौन सी डिजीज कम इन द कैटेगरी ऑफ दिस neglected tropical disease, राइट? तो दिस इज समथिंग जो जनवरी में इंपॉर्टेंट डेज थे. तो चलो रिवाइज करते हैं जल्दी से. तो हमने जो जो भी पढ़ा, हम 2 मिनट लेंगे एंड वी विल revise everything. So first क्या हमने क्या पढ़ा, 4th of January को we did what, World Burial Day. Then we did प्रवासी भारतीय दिवस on 9th of January. नहीं जाना, नहीं अब वापस जाना है. कहाँ जाना है? इंडिया वापस जाना है. 10th of January वर्ल्ड हिंदी दिवस, राइट? Then we did National Youth Day on 12th of January. Then we did Armed Forces Veteran Day on 14th of January and 15th को we did Armed Forces Day, Army Day also.
And what is on 23rd of January? This is पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी. एंड 24th को we celebrated 2 days. What? International Day of Education and National Girl Child Day, right? National Girl Child Day. And then is what 25th को भी 2 days celebrate करें. नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या था इसका सेम? नथिंग लाइक वोटिंग, आई विल वोट फॉर श्योर. देन हमने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, एंड इसी दिन ही हम क्या है सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी. देन वी स्टडीड अबाउट 27th ऑफ जनवरी को कमेमोरेशन डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकास्ट. एंड 30th को 2 डेज करें. एक तो मार्टियर्स डे एंड देन इज वर्ल्ड नेग्लेक्टेड डिजीजेस डेज, राइट? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे. तो ये याद रखना है, राइट? तो इतने सारे हमने दिन करे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, राइट? तो आपने क्या है अच्छे से रिवाइज करना है. रिवाइज में आपने 2 चीजें करनी है कि कौन सी डेट को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड साथ में उसका क्या है थीम क्या है. सो वी हैव डन द डेज ऑफ जनवरी. नाउ वी हैव टू डू द डेज ऑफ फेब्रुअरी. अप टिल अभी क्या है जून तक हम कंप्लीट करेंगे. सो जनवरी टू जून करेंगे, एंड नेक्स्ट जैसे जैसे मंथली जो जो बाद में आता जाएगा वो ऐड ऑन करते जाएंगे. जुलाई के अगस्त के अलग से आपको वीडियोस आते रहेंगे, राइट? सो ये आपने याद रखना है. सो आई होप आपको आज की क्लास फ्रूटफुल लगी और आपको क्लास में ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिकॉल हो गई होंगी. एंड अभी क्या हम नेक्स्ट क्लासेस में वी आर गोइंग टू फिनिश दिस होल टॉपिक, दिस थिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक. व्हाट इज द टॉपिक? दिस important days which are celebrated nationally and internationally. तो दोनों कैटेगरीज के डेज. तो अभी क्या है आपको ये इन 6 स्मॉल वीडियो क्लासेस आपको ये पूरे डेज कंप्लीट करवा देंगे. बिकॉज एक ही वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ बिकॉज वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा एंड फिर वो देखने का मन भी नहीं करता समटाइम्स. तो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग 6 डिफरेंट वीडियोस. But this will all fall under the category of day 1 only. So because day 1 का हमारा क्या है टॉपिक क्या है उसको हम कंप्लीट करेंगे थ्रू 6 वीडियोस. सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी. आफ्टर क्लास आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड रिवाइज जितना भी हमने आज करा, राइट? एंड कमेंट सेक्शन में आपने जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लास में पूछेंगे उनके कमेंट्स देने, उनके आंसर देने कमेंट सेक्शन में, राइट? सो and please like and subscribe my channel, and let's meet for the another class tomorrow. Thank you so much, students.